गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपके लिए वैद्युत रसायन का तीसरा पार्ट पढ़ा रहा हूँ। इलेक्ट्रोड जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ पर धनावेश या ऋणावेश आ जाता है। विलयन पर विपरीत आवेश होता है। इन क्षणों को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसका मतलब है अगर इलेक्ट्रोड पर धनावेश है तो उसके विपरीत चार्ज होगा विलयन पर। इलेक्ट्रोड जो होगा उसके विपरीत चार्ज होगा। अब हमारी इलेक्ट्रोड होती है, मैंने बताया था दो प्रकार की दे रखी है इलेक्ट्रोड के प्रकार। ये इलेक्ट्रोड दो प्रकार की होती हैं, कैथोड और एनोड। कैथोड पर होता है माइनस चार्ज और एनोड पर होता है पॉजिटिव चार्ज। अब हम आपको पढ़ाएंगे सेल के बारे में। जो तो अभी तक पढ़ाया किसके बारे में, सेल, वो उसके सेल जो बने होते हैं वो किस में बने होते हैं, इलेक्ट्रोड से। अभी इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ाया, अब पढ़ाएंगे आपको सेल के बारे में। किसके बारे में, सेल के बारे में। एक अर्ध इलेक्ट्रोड भी होती है। अर्ध इलेक्ट्रोड का मतलब जिसमें कैथोड और एनोड एक ही में होते हैं उसे बोलते हैं हम अर्ध इलेक्ट्रोड। अब आपको हम बताएंगे सेल के बारे में कि वह युक्ति जिसमें दो या दो से अधिक इलेक्ट्रोड एक ही पात्र के विलयन में या अलग अलग पात्रों में रखने से प्रक्रम को सेल कहते हैं। अथवा वह युक्ति, यहाँ तो हो गया जिसे हम सेल कहते हैं। अथवा दूसरी परिभाषा है कि वह युक्ति जिसकी सहायता से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तथा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, सेल कहते हैं। तो सेल की इन दोनों में से कोई भी आप परिभाषा लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप ऊपर, दोनों में से जो आपको अच्छी लगे, सरल लगे तो वही लिख सकते हैं। अब सेल के प्रकार। सेल दो प्रकार होते हैं। सेल मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, विद्युत अपवर्तनीय सेल और गैल्वेनिक सेल। विद्युत अपवर्तनीय सेल को हम शुष्क सेल भी बोलते हैं और गैल्वेनिक सेल को हम वोल्टेज सेल भी कहते हैं। आपको बस इन्हीं के बारे में पढ़ना है। इनमें से ही बोर्ड में बहुत कुछ मिलता है, अगर आप चाहेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। अब मैं आपको विद्युत अपवर्तनीय सेल, शुष्क सेल के बारे में पढ़ाता हूँ। चित्र बना दिया मैंने, देखो मैंने क्या लिया है, दो एनोड लिए हैं, एक कैथोड है और एक एनोड है। कैथोड पर हमारे एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है, कैथोड पर माइनस चार्ज है। और इन दोनों को हम किसी बैटरी से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ देते हैं, बैटरी से। ZnCl2 जे इसका विद्युत अपघट्य लिया, क्या लिया है, विद्युत अपघट्य लिया है हमने। हम बहुत सारे विद्युत अपघट्य ले सकते हैं जो अपने आयन में टूट जाते हैं, हम उनको विद्युत अपघट्य बोलते हैं। अब वह सेल जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है विद्युत अपघटनीय सेल कहते हैं। इस सेल में दो इलेक्ट्रोड लेते हैं। एक इलेक्ट्रोड कैथोड का कार्य करती है जिस पर ऋणावेश होता है। क्या होता है, जिस पर ऋणावेश होता है। अब दूसरी इलेक्ट्रोड एनोड का कार्य करती है जिस पर धनावेश होता है। इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विद्युत अपघट्य का विलयन भरा होता है। किसका, विद्युत अपघट्य, जो अपने आयनों में टूटता है, जो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अपने आयनों में टूट जाता है। इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को तार द्वारा बैटरी से जोड़ देते हैं जिसके फलस्वरूप विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। ये मैंने आपको बताया विद्युत अपघट्य सेल क्या था, विद्युत अपघट्य सेल, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती हैं जो आपको ध्यान से देनी होंगी। आप इसके अंतर्गत अभिक्रियाओं को दिखा सकते हैं। अब है अगला सेल, गैल्वेनिक या वोल्टीय सेल। गैल्वेनिक या वोल्टीय सेल वह युक्ति जिसकी सहायता से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, डेनियल सेल कहते हैं। डेनियल सेल के उदाहरण वोल्टेज सेल, गैल्वेनिक सेल, शुष्क सेल, बैटरी, सब इसी के उदाहरण हैं। इसको वैद्युत रासायनिक सेल भी कहा जाता है। इस सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं जो अर्ध सेल का कार्य करती हैं। इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के मध्य विद्युत अपघट्य लेकर अपघटन कराया जाता है। इस सेल में कैथोड धन ध्रुव का कार्य करती है तथा एनोड ऋण ध्रुव का कार्य करती है। इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर होता है। आप सभी के समझ में आ रही होंगी। आप ये पिछला वाला ZnCl2 का है, किसका, ZnCl2 जो मैंने आपको पढ़ाया था शुष्क विद्युत अपघट्य का। अब आपको हम मैंने दोनों सेल पढ़ा दिए। इसके बाद अब मैं पढ़ाऊंगा आपको डेनियल सेल।
क्या पढ़ाऊंगा आपको, मैं डीनियल सेल का चित्र बना दिया है। ये बीच में साल्ट ब्रिज दे रखा है। इन दोनों इलेक्ट्रोड एनोड पर यहाँ डीनियल सेल जब भी आता है तो ये अपोजिट चार्ज आते हैं। जैसे मैंने अभी आपको किस विद्युत में क्या बताया था, प्लस प्लस के यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, कैथोड पे प्लस है तो वहाँ पे माइनस आता है तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस। ये बीच में इनका धारामापी लग रहा है जी, ये डायरेक्शन बताएगा। इसमें विद्युत इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होती है वो धारा के विपरीत होती है। इस सेल में जब किसी धातु की क्षण को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो उस धातु पर विपरीत आवेश आ जाता है। क्या आ जाता है? उस धातु पर विपरीत आवेश आ जाता है। तो इस सेल के प्रथम सेल में जिंक की क्षण को जिंक सल्फेट के विलयन में, इस प्रकार द्वितीय विलयन में कॉपर की क्षण को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है। इन दोनों विलयनों को साल्ट ब्रिज द्वारा जोड़ देते हैं। साल्ट का मतलब कोई भी लवण ले सकते हैं, हम हिंदी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, लवण सेतु बोलते हैं, जोड़ देते हैं। इस सेल में एनोड पर ऋणावेश तथा कैथोड पर धनावेश होता है। इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच एक धारामापी लगा दिया जाता है। विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों के विपरीत बहती है। कहाँ बहती है? इलेक्ट्रॉनों के विपरीत बहती है। जैसे मैंने इस चित्र में दिखाया है कि इधर तो विद्युत धारा प्रवाह है, इधर है इलेक्ट्रॉन प्रवाह। अब देखिए आज यहाँ अर्ध सेल अभिक्रिया दे रखी है। ZnCl2 यहाँ अगर जब प्लस 2 आवेश है, 2 ही इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इधर कोई चार्ज नहीं है तो इधर भी कोई चार्ज नहीं रहना चाहिए। प्लस 2 में थे -2 जाएंगे तो 0। अगर इलेक्ट्रॉन एरो के बाद जुड़ते हैं तो ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण जो अभिक्रिया होती है वो होती है एनोड पर। किस पर होती है? एनोड पर। Cu+2 इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे क्योंकि इधर कोई आवेश नहीं है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए तो क्या आ जाएगा? 0। तो इलेक्ट्रॉन एरो से पहले जुड़ता है तो एरो से पहले अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो वो होता है अपचयन, जिसे बोलते हैं कैथोड। अब सेल अभिक्रिया, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों से इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे तो Zn+Cu+2 Zn+2+Cu, जो कुछ बचा इससे कूटने के बाद एरो से पहले का एक तरफ, एरो के बाद का एक तरफ। अब सेल को व्यक्त करता है Zn- एरो Zn+2 डबल डंडा, CuSO4 एक डंडा, और ये से बोलेंगे हम Cu+2। यहाँ पे सब बता दिया मैंने आपको। अब हम इन दोनों सेलों में अंतर भी आना चाहिए। क्या आना चाहिए? अंतर क्या होता है? विद्युत सेल तथा गैल्वेनिक सेल में अंतर। इसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, और गैल्वेनिक सेल में क्या किया जाता है? इसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। उल्टा होता है, पहले में विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया था, इस दूसरे में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इसमें एनोड पर धन ध्रुव, इसमें एनोड जो है धन ध्रुव का कार्य करती है, और इसमें एनोड ऋण ध्रुव का कार्य करते हैं। इसमें कैथोड पर ऋण ध्रुव होता है, इसमें कैथोड पर धन ध्रुव होता है। कैसे होता है? धन ध्रुव। अब ये भी विद्युत और गैल्वेनिक सेल है। इसमें साल्ट ब्रिज की आवश्यकता होती है। इसमें साल्ट ब्रिज की आवश्यकता, पहले वाला जो होता है हमारा वो कह रहा है इसमें साल्ट ब्रिज की आवश्यकता नहीं होती। दूसरे में क्या लिखा है? इसमें साल्ट ब्रिज की आवश्यकता होती है। इसमें स्वतः रिडॉक्स अभिक्रिया होती है, इसमें स्वतः रिडॉक्स अभिक्रिया नहीं होती, इसमें स्वतः रिडॉक्स अभिक्रिया होती है। अब आपके लिए हम पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोड विभव। ये तो मैंने आपको अंत बताई चित्र से, और दोनों के चित्रों से आप देख के समझ सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप एक बार चित्रों ढंग से समझेंगे, देखेंगे। अगर ना समझ में आए तो कमेंट करें। जैसे ये जुड़ रहा है इसमें साल्ट ब्रिज, और ये देखिए इसमें कोई भी साल्ट ब्रिज की आवश्यकता नहीं है। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ से? इलेक्ट्रोड विभव। जब किसी धातु की क्षण को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन तथा क्षण के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रोड विभव, जिसे क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। कि जब किसी धातु की क्षण को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन तथा क्षण के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे ई से व्यक्त करते हैं। जैसे जिंक सल्फेट की क्षण है, और जिंक सल्फेट का हमारे पास क्या है? लवण है, जिसको हमने इसमें डुबाया है। अब पढ़ेंगे आगे मानक इलेक्ट्रोड। क्या पढ़ेंगे? मानक इलेक्ट्रोड विभव। जब इसमें भी यही है, इसमें बस टेम्परेचर निश्चित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेम्परेचर निश्चित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेम्परेचर निश्चित हो जाएगा। कि जब किसी धातु की क्षण को स्थिर ताप पर या 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1 मोल सांद्रता के विलयन में डुबाया जाता है तो क्षण विलयन के सापेक्ष विपरीत आवेशित हो जाती है, जिससे विलयन तथा क्षण के मध्य
विभवांतर उत्पन्न हो जाता है जिसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे E0 से व्यक्त करते हैं। यहाँ पे भी ये दोनों हमारे एग्जाम्पल का भी काम करेंगे और चित्र का भी, थ्योरी हम बनाते हैं उसका भी कार्य करेंगे दोनों। हम इसे E0 से व्यक्त करते हैं। नोट में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नोट में हमें ध्यान रखने होते हैं। इलेक्ट्रोड विभव की प्रकृति निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है: चालक की प्रकृति पर, तापक्रम पर, धात्विक पर और आयन विलयन में सांद्रता पर। इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध। इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध। एम एरो M+2 और n इलेक्ट्रॉन। m का तो यहाँ कोई भी मेटल है जिस पर अब इस पर n इलेक्ट्रॉन आए तो हमने n ही इलेक्ट्रॉन घटा दिए। अब नस्टर समीकरण दे रखा E बराबर E0 + 2.303 अपॉन n और दिया RT log 10 m की पावर प्लस n। यहाँ n क्या है मोल, f क्या है फैराडे नियतांक, r क्या है गैसीय नियतांक, f का मान फिक्स होता है 6500 कूलम, r का भी मान 8.314 जूल प्रति केल्विन मोल, t 25 डिग्री से होता है, इसमें 273 जोड़ेंगे तो केल्विन बदल जाएगा। इन सब की हम वैल्यू रख देंगे, n की, f की, r की, t की। जब वैल्यू रखेंगे तो ये सॉल्व होकर कितनी आएगी 0.0591 log 10 m की पावर n। इसी से हमारे आगे सवाल बनेंगे सूत्र पर। इस सूत्र पर क्या बनेंगे सवाल। आज के लिए बस इतना ही वीडियो में करता हूँ और वैद्युत वाहक बल और समझा देता हूँ जिससे आपको, क्योंकि टॉपिक कंप्लीट हो जाए। वैद्युत वाहक बल यह सेल कि यह सेल विद्युत रासायनिक सेल यह विद्युत रासायनिक सेल में प्रक्रिया होती है जिसमें इलेक्ट्रोड विभव अलग अलग विलयनों में रखे जाते हैं और इनके विभव भी अलग अलग होते हैं। जो ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव और अपचयन इलेक्ट्रोड विभव में अंतर को वैद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे हम EMF से व्यक्त करते हैं या कैपिटल EMF या स्मॉल EMF से भी व्यक्त कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला दे रखा है EMF बराबर E कैथोड माइनस E एनोड। ये रिएक्ट होंगे हमारी अभिक्रियाएं जिनसे हम पता लगाएंगे क्या होता है कैसे। ये क्या कह रहा है कि यह विद्युत रासायनिक सेल में प्रक्रिया होती है जिसमें इलेक्ट्रोड अलग अलग विलयनों में रखे जाते हैं। किस में रखे जाते हैं? अलग अलग विलयनों। इनके विभव अलग अलग होते हैं। तो ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव तथा अपचयन इलेक्ट्रोड विभव के अंतर को हम क्या कहते हैं? वैद्युत वाहक बल कहते हैं। बस आज के लिए इतना ही काफी है।